9th 10th में हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो 9th और 10th में है पर सोच रहे हैं कि मैम हमें आगे जाके डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमें समाज की सेवा करनी है, ठीक है, और हमें एक रिस्पेक्टफुल स्टेबल अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे हर लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ वन शॉट में। उसके लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास 10 की कंप्लीट बायोलॉजी, इसी के साथ आपको 1 मिनट हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसका वीडियो या जिसका शॉर्ट जो है वो आपको रोज मिलता है, ठीक है। और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं ऐसे ही उस 1 मिनट रिवीजन शॉर्ट्स में कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो ये वीडियो तो जो है डॉक्टर के बारे में, हाउ टू बिकम डॉक्टर कंप्लीट रोड मैप। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मैम 9th 10th से अगर हमें डॉक्टर बनने की इच्छा हो रही है, हमारे दिमाग में मोटा मोटी क्या चीज होनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 है 9th 10th में फोकस सब्जेक्ट्स साइंस, स्पेशली बायोलॉजी। अब मेरा बायोलॉजी यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे से ये कहना नहीं है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को तुम टाटा बाय बाय बोल दो, छोड़ दो, ठीक है, नहीं, बट बायो में लिटिल बिट ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर आप हमारी न्यू एनसीईआरटी देखेंगे एक्सप्लोरेशन, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो है वो हमारी बायो के है, ठीक है। तो आपको तीनों को यानी कि पूरी की पूरी साइंस को ही साथ में लेके इम्पोर्टेंट मान के चलना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट को हमेशा क्लियर करो, ठीक है। जो भी बेसिक कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि जो तुमने 8 में पढ़ा था तुम उसको भूल जा रहे हो कि मैम वो तो वहाँ पे पढ़ लिया, हमने एग्जाम में लिख के आ गए, रट्टा मार लिया था, एग्जाम में लिख के आ गए, नंबर आ गए, खत्म का नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपके जो टॉपिक्स है, ठीक है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो प्रोसेस जो आपको पढ़ाई जाती है, उसको प्लीज़ और प्लीज़ याद रखें, क्योंकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस, ठीक है, फिर डायग्राम की प्रैक्टिस, ठीक है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेटली भी वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू स्कोर 95% इन बायोलॉजी। जो क्लास 9 के 10 की 11 की 12 के मतलब 9 to 12 के कोई भी बच्चे हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो बायोलॉजी के, तो वो उस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं। और मैंने साइंस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी प्रैक्टिस कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी जो तुम्हारी बुक है ना, उसको प्लीज़ और प्लीज़ एक मैगजीन की तरह मत पढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ वीडियो में भी बताया हुआ है, उसको तुम्हें ऐसे टीचर पढ़ना है। तुम जब उसको रीड कर रहे हो ना, तो तुम अपने आप को एग्जामिनर समझो, अपने आप को टीचर समझो कि तुमने जहाँ तक जो चीज़ें पढ़ी वहाँ तक तुम क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स, क्या क्या एमसीक्यूज बना सकते हो, ठीक है। जब तुम इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जहाँ तक तुमने पढ़ा वहाँ तक कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अवॉइड, सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो बेटा जी। अगर आपको डॉक्टर बनना है या लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, ठीक है, तो ऐसा मैं तुम्हें नहीं बोल रही कि भाई 45 में भी खुश हो जाओ, 55% में भी खुश हो जाओ, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्क्स के पीछे मत भागो, ठीक है। यानी कि भले तुम्हारे कम नंबर आए, नेवर गिव अप, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कम आ गए, हाँ चलो मैम भी बोला था कम है, ठीक है, सेटिस्फाई होके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर 10, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है ये कि आफ्टर 10 यानी कि 10th के बाद जब तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे, तो पीसीबी को चूज करो। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट तो तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 11th 12th में रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। 9th 10th में तो हम सिर्फ बोलते हैं, हम ड्रीमिंग करते हैं, बट जो असली खेल है ना वो चालू होता है 11वीं से यानी कि 11th से, ठीक है। तुम टारगेट करो नीट को, ठीक है। नीट मतलब नीट क्या है मैम, क्या बोल दिया आपने, नीट है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए जेईई की एग्जाम होती है, वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नीट की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, जिसके तहत आपको आगे फर्दर एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो आप नीट को टारगेट करो। एनसीईआरटी तो बेटा ऑलवेज एंड ऑलवेज, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इधर भी बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी तुम्हारी
पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डेली रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज तुमने कोई चीज़ पढ़ी उसको फिर तुम डायरेक्ट 1 महीने के बाद उठा के देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुमने जो आज पढ़ा है वो हर 3-4 दिन में उसको रिवाइज करो, ताकि तुम जब ऐसे करते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें जो है वो बैठ जाती, तुम्हें लर्न हो जाती, ठीक है। तुमने कभी सोचा होगा कि तुम मूवी देखने जाते हो, भले मूवी 1 घंटे की हो 2 घंटे की हो, तुम्हें सीन वाइज मूवी पूरी याद रहती है, ठीक है, बट पढ़ाई याद नहीं रहती। क्यों? फोकस की कमी है ना बेटा। वहाँ पे तुम पूरे फोकस के साथ बैठते हो, पूरे फोकस के साथ मूवी को अटेंड करते हो, पढ़ाई में इधर उधर, इसलिए चीज़ें याद नहीं हो पाती, ठीक है। एनसीईआरटी बाइबल है, डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें रिवीजन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैंने बहुत बार बोला, क्योंकि हमें जो नीट की एग्जाम होती है ना बेटा, ये होती है एमसीक्यू की, ठीक है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर तुम एक एमसीक्यू करेक्ट करते हो तो तुम्हें +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर वही एक एमसीक्यू गलत होता है तो जितने भी तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है उसमें से -1 डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आओ देखते हैं स्टेप 4 को। 720 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, जिसमें हमारी बायोलॉजी जो है वो अकेली 360 मार्क्स गेन करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बायो 360 कर दी, इसलिए मैंने बायो को यहाँ पे किंग बोला है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स बचे जो 180 कैरी करते हैं, ठीक है। तो गेम चेंजर कौन है? हमारा बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी अकेली 360 मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है बेटा, ठीक है। फिजिक्स जो है वो थोड़ी टफ रहती है बट ज़रूरी है, ठीक है। टफ है बट थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी तुम जब एमबीबीएस में एंटर करते हो तो तुम्हें आगे भी मशीनों के साथ तो डील करना ही है, ठीक है। तो फिजिक्स तुम्हें उतनी आनी चाहिए और फिजिक्स पढ़नी भी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस, ठीक है। बेटा नीट के एग्जाम में ऐसा बच्चा जो रोज कंसिस्टेंसी से काम करता है, रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता है, वही बच्चा यहाँ पे बाजी मार जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए हाई आईक्यू चाहिए, मुझे डॉक्टर बनने के लिए ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। जो बच्चा कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने आज 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया तो कल को नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं। रोज जो बच्चा भले थोड़ा पढ़ रहा है, मतलब एक बच्चा रोज 7 घंटे अगर वो पढ़ रहा है बट वो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, तो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नीट में देखा जाता है कि तुमने कितने फोकस के साथ और तुमने कितना पढ़ा, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम्हारे क्वेश्चंस लगने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ लिया बट क्वेश्चन हो नहीं रहे तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस। फिर है एमबीबीएस, तो फिर तुम्हें मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक आ गई तो तुम्हें पता है, बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा नीट में, क्योंकि एमबीबीएस की सीट्स हमारे पास थोड़ी सी कम है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहाँ पे 25 से 26 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट एग्जाम को देते हैं, ठीक है। बट तुम्हारा कंपटीशन उनसे नहीं है। रियल में जो रियल मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ 3 से 4 लाख के अंदर होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा कंपटीशन उनसे है, ठीक है। फिर तो तुम्हें एमबीबीएस की सीट मिल गई, उसका ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर्स का, ठीक है। फिर सिर्फ एमबीबीएस करके तो कुछ नहीं होने वाला, आगे तुम्हें एमडी करना पड़ेगा, एमएस करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिलता है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में प्रॉन्स और कॉन्स है, एक साइड कोई भी प्रोफेशन हो उसका एक साइड फायदा भी होता है, एक साइड नुकसान भी होता है, ठीक है। प्रॉन्स क्या है कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है, भाई डॉक्टर हो तुम, रिस्पेक्ट मिलती है, एक स्टेबल जॉब हम बोल सकते हैं ना, उनकी एक स्टेबिलिटी होती है जॉब में। फिर कौन से कि तो लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब पढ़ाई करते करते इसकी प्रैक्टिस करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि तुमने सुना होगा कि मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो चीज़, वो स्किल आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना है, ठीक है। तो लोगों की ज़िंदगी के साथ अगर खेलना है आपको तो प्रैक्टिस तो चाहिए, बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर एक तो लॉन्ग टाइम पीरियड बेटा, कभी कभार 5 से 8 साल तो पूरे स्पोर्ट्स में लग जाते हैं, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मोटा तो 15 साल तो दे ही लो, ठीक है।
कंपटीशन हाई रहता है बेटा, ठीक है। ऑलवेज एंड ऑलवेज कंपटीशन है वो यहाँ पे तगड़ा देखने को मिलता है, बिकॉज ये नेशनल लेवल के एग्जाम है और इसमें पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहला टारगेट जो वो नीट को ही बनाते हैं। फिर अगर नीट में ना हो फिर अदर टारगेट्स देखने को मिलता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट टारगेट उनका नीट ही होता है, उसमें भी गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। गवर्नमेंट में भी एम्स को बच्चा टॉप पे रखता है, ठीक है। जो सब बोलते हैं हमें एम्स में जाना है, हमें एम्स में जाना है। तो ये पूरी मेरी वीडियो थी कि अगर तुम 9th 10th में हो, तुम्हें पूरा रोड मैप दे दिया मैंने कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें अभी से क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना भूल गई, तुम क्यूरियस होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस में तुमने कोई भी प्रोसेस आई, तुमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, तुम वही सेम चीज 2 मार्क का क्वेश्चन आया एग्जाम में तुम उसको लिख के आ गए, नहीं, वैसा नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप था। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कि अगली वीडियो तुम्हें कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और अगर तुम्हें ऐसी करियर गाइडेंस वीडियोस या ऐसी लॉजिकली कि हम कोई भी चीज़ को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं इस चैनल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। और 9th 10th के लिए भी आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड अप। आई होप कि आपको हर पॉइंट और हर बात जो मेरी क्लियर होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।